ठीक है। तो सारे फॉर्म हम बात कर रहे हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन की बात। अगर आप अपने रूम को देखेंगे, ठीक है ना, आप जिस घर पे अभी बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो आपका रूम जो है किस टाइप का दिख रहा है? अगर आप देखेंगे दो तरीके से है। अगर आप जिस रूम में रह रहे हैं वो रूम कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जहाँ पे आप बैठे हैं अभी। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वहाँ बैठे होंगे। देखिए, ये देख रहे हैं, ये 4 वॉल्स है ना, 4 वॉल्स मतलब 4 वॉल, 4 दीवार दिख रहा है आप लोग जहाँ बैठे हैं? जरा ध्यान से देखो। अब ये ऑफलाइन क्लास होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाता। 4 दीवार दिख रहा है, दिखा चारों साइड? अब जिस जगह पे आप पैर रखे हो वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर सरफेस का दिख रहा है या स्क्वायर सरफेस? रेक्टेंगुलर दिख रहा है नीचे में, जिस पे आप पैर रखे हो अभी। अब आप आसमान में देखो, आपको छत दिख रहा है, रूफ दिख रहा है? यस सर। हाँ, देखो दिलचस्प बात ये है ना कि जिस रूम में आप रह रहे हो उसमें 4 वॉल्स हैं। वॉल यानी दीवार है, दूसरा वॉल, तीसरा दीवार ऐसा है और चौथा दीवार ऐसा है। फिर ये रूफ है, जिसको हम ये रूफ बोल रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे? फ्लोर बोलते हैं, हाँ या ना? यस आप एक चीज देखना, अब ये जो रूम बना, कंप्लीट रूम जिसमें आप रह रहे हो, वो 4 रेक्टेंगल से बन के बना है। किससे बना है? रेक्टेंगल से। आप देखो, या तो आपका रूम रेक्टेंगुलर रहा होगा जहाँ पे बैठे हो अभी आप क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, या स्क्वायर साइज का होगा, 100/100 स्क्वायर फीट का, ऐसा कुछ। आपका रूम बताएगा कोई लड़का या कोई लड़की बताएगी कि किस टाइप का रूम है आपका? क्योंकि मैं जहाँ क्लास ले रहा हूँ ये पूरा स्क्वायर साइज है, मतलब सारे वॉल्स मुझे इक्वल साइज के दिख रहे हैं, और इवन जमीन रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फॉर्मूला रट लेते लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते, ये गलत बात है। अब आप समझिएगा कि आपका जो रूम है वो कितने रेक्टेंगल से बना है बाबू? ईमानदारी से बताओ। 6 रेक्टेंगल से बना है, ठीक है। आपका जो रूम है, जिस रूम में रहते हो, छत, एक तो रूफ है, एक फ्लोर है, यानी पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात करें, यानी वो क्या हो गया? 6 सरफेसेस से मिलके बना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, हाँ या ना? अब आप Yes, सर आप ये बता क्या रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए 2D फिगर एंड ए 3D फिगर। जिस जगह पे आप पैर रखे हो वो इस तरह का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, सिर्फ जहाँ पैर रखे हो, इधर उधर ध्यान मत देना। रेक्टेंगुलर दिख रहा है, हाँ या ना? बोलो। हर एक सरफेस आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है? आप देखो, लेफ्ट राइट ऊपर, एकदम देखो, मैं ईमानदारी से बोलूँ, देखो, क्योंकि जब मैं मैथ्स पढ़ा था तो वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, मतलब ही वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स जिससे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया है जिससे मैं रियल फील कर सकता हूँ उस चीज़ को, है ना। चलिए, तो आपको ये समझना है, ये जो आपका सिर्फ रूफ है, छत है या फिर ज़मीन है या एक कोई दीवार है, उसको हम 2D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब ये 6 का 6 को जोड़ दोगे ना तो ये 3D फिगर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, हाँ या ना? बोलो। यस सर। ठीक है। ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं आपको आपके घर पे बैठ करके समझा पाऊँ कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, कैसे हम समझेंगे, बट कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। लेकिन आई होप अभी तक ठीक चल रहा है, हाँ या ना? 2D Yes, फिगर sir. कौन सा है? जिस जगह पे आप पैर रखे हो, या आपके ऊपर में जो दिख रहा है छत दिख रहा है, या लेफ्ट साइड का दीवार, या राइट साइड का दीवार, या सामने का दीवार, या पीछे का दीवार, वो सारे एक एक दीवार को हम 2D फिगर बोलेंगे। और हर सारे दीवार को हम एक साथ जोड़ दें, मिला दें, तो उसको हम 3D फिगर बोलेंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ जल्दी से, क्या यहाँ No, तक sir. किसी को कोई तकलीफ है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की कि 2D और 3D फिगर में डिफरेंस क्या होता है, और क्या हम बात करते हैं? अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की। अभी तक हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे थे, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मेंस्ट्रुएशन में कैसे डिफाइन होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 तरह का फिगर होता है, कौन कौन सा बताया मैंने? एक 2D और एक कौन सा? 3D, हाँ या ना? अब 2D की बात जब हम कहते हैं 2D, व्हाट इज मीन्स? 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट 2 तरीके से करते हैं, एक लेंथ और एक विड्थ में। अब देखिए, लेंथ भी बोलते हैं, ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं आप, या इसको विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आप अपने रेक्टेंगुलर को जहाँ पे आप पैर रखे हो उसके एकदम सीधा देखेंगे तो कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? मतलब एक सरफेस होगा जो लंबा दिख रहा होगा ज़्यादा, और एक सरफेस होगा जो कम, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। यानी जो चीज़ छोटी, लेंथ देखो, आप किसी भी एंगल से बैठे हो, जो बड़ा दिख रहा है माना ये जाता है कि वो लेंथ है, और जो थोड़ा छोटा दिख रहा है वो विड्थ माना जाता है या ब्रेड्थ माना जाता है। सॉरी, ब्रेड्थ का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है ना। ठीक है, तो ये सब को छोड़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलिए, तो मेंसुरेशन के कितने पार्ट हैं हमारे, क्योंकि अब हम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को देखना एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, मेंसुरेशन के कितने पार्ट हैं जरा बताइए जरा ईमानदारी से। 2 2D, और एक 3D। 3D. अब हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, 2D फिगर कौन से हैं और 3D फिगर कौन से हैं। अगर हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहेंगे तो कौन कौन सा होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, ट्रायंगल भी हम कह सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल का ही जब हम शेप को चेंज कर देंगे तो 3D में चेंज हो जाता है। ये बहुत एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे आने वाले हैं। पैरेललोग्राम है, तो 3D की बात करते हैं। स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। अगर 2D फिगर में कोई स्क्वायर है तो 3D फिगर में वो क्यूब बन जाएगा, यानी क्यूब ऐसा, यानी चारों 6 का 6 साइड क्या हो जाए? इक्वल। 2D में अगर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब एक सिंगल साइड, अगर आप जिस जगह पे ज़मीन पे पैर रखे हो अगर वो स्क्वायर शेप का है, तो अगर सिंगल फिगर है तो क्या? 2D फिगर, और 6 का 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 3D फिगर। 3D फिगर। रेक्टेंगल अगर आप देख रहे हो, आप जिस रूम पे बैठे हो वो रेक्टेंगुलर शेप का है, अगर सिर्फ ज़मीन की बात करोगे तो रेक्टेंगल है, और इसी को जब आप एक बॉक्स का तरीका दे दो, बॉक्स का दोगे या कंप्लीट रूम की बात करोगे तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। अब ये क्या हो गया? 3D फिगर हो गया। अब बोलो सिर्फ डेफिनेशन बहुत हो गया, अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्क्वायर में देखेंगे तो स्क्वायर इस टाइप का है हमारा। अगर इसको मैं ऐसे बढ़ा इंक्रीज कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्क्वायर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है जरा बताओ जरा? वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3D फिगर में कुछ चीज़ें बदल जाती है, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हो? ये देखो, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? बोलो। यस। अगर मान लो कि मैं इसको x मान रहा हूं और इसको y मान रहा हूं, तो x और y के परपेंडिकुलर भी तो एक है जो ये दिख रहा है आपको z, हाँ या ना? लेकिन क्या ये 2D फिगर में आपको देखने को मिल रहा है? 3D z एक्सिस का भी दिखेगा आपको, z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसा करके, सॉरी ऐसा करके, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं 2D फिगर में। लेकिन अब ध्यान से देखना, सब लोग जहाँ बैठे हो ईमानदारी से, अब अपने अपने कॉर्नर्स पे ध्यान दो। जहाँ पे आप बैठे हो आप दीवार के कॉर्नर पे ध्यान दो। दिख रहा है आपको घर पे? देखो सर ध्यान से, कॉर्नर दिख रहा है आपको? कॉर्नर जहाँ पे 2 दीवार टकराते हैं। यस सर। अब उस जिस जमीन पे आप रखे हो वहाँ पे देखो, एक कॉर्नर में 3 पॉइंट मीट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे। घर पे देखो ईमानदारी से, मिल रहा है? वो अब ध्यान से देखो, अगर एक्स एक्सिस फ्लोर के 2 पार्ट को देखोगे आप, जो जमीन पे आप पैर रखे हो, उसकी जो परपेंडिकुलर है, जो दीवार को 2 दीवार को टच कर रहा है, वो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ या ना? तुम लोग देख रहे हो कि खाली झूठ मूठ का हाँ हाँ कर रहे हो? देख रहे हो ना? क्योंकि ऑफलाइन क्लास होता तो मैं जन्नत दिखा देता आपको, लेकिन मेरी मजबूरी है कि नहीं? ये तो एक नया वेरिएंट आ गया है। अभी तो चाइना जापान के पीछे पड़ गया है। चाइना वाला इंडिया से भिड़ के देख लिया, ये लोग तो इंडिया वाले बड़े स्मार्ट है, वैक्सीन बना लेते हैं, इंडिया में दाल गलेगा नहीं हमारा। अब चल गए हैं जापान और लंदन की तरफ। खैर छोड़ो, आगे चले, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए एक एक करके अब हम पहले हम 2D की बात, 2D फिगर की बातें करेंगे और फिर हम बात करेंगे किसकी? 3D फिगर्स की। ओके, शैल वी स्टार्ट विद द 2D डायमेंशन, 2D मेंसुरेशन। और हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो फर्स्ट फिगर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज रेक्टेंगल। अच्छा, मैं आपको 2D फिगर में एक बात और बता दूं जरा सा, कि एक
एक होता है ट्रायंगल और एक होता है क्वाड्रिलेटरल। एक होता है क्या, ट्रायंगल, और एक होता है क्या, क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं जरा बताइए ईमानदारी से? 4 साइड्स होते हैं, हाँ या ना? क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, हाँ या ना? बोलिए। क्वाड्रिलेटरल जो है, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है। बस इस प्रोसेस में एक चीज़ का ध्यान रहे कि 4 साइड्स होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं 4 एजेस होने चाहिए या 4 वर्टिसेस होने चाहिए। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल में खासियत क्या है, ट्रायंगल किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि उसमें कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। आई होप ये सब चीज़ आपको पहले से पता था। अब हम बात करेंगे क्या, वो अब आपको ये बात समझना होगा कि इस दुनिया में जितनी भी फिगर्स हैं वो ट्रायंगल, या तो ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या सर्कल के फॉर्म में हैं। ठीक है, सर्कल के बारे में आपको सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो और इस क्वाड्रिलेटरल को देखो और फिर इस क्वाड्रिलेटरल को देखो। आपको बता दूं कि एक होता है यूनिवर्सल डायग्राम, एक होता है क्या, यूनिवर्सल डायग्राम। इस दुनिया में जितने भी टाइप के स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल हैं, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, उसका बेसिक डायग्राम कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द बेसिक डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल। यानी हर चीज क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4 साइड इक्वल कर दो स्क्वायर बन जाएगा, 2 साइड पैरेलल और 2 साइड इक्वल कर दो रेक्टेंगल बन जाएगा, 2 साइड पैरेलल कर दो, सिर्फ पैरेलल करो, इक्वल हो ना हो पैरेललोग्राम बन जाएगा, 4 साइड इक्वल कर दो और पैरेलल कर दो, चारों एंगल 90 डिग्री कर दो, रोम्बस बन जाएगा। यानी मुद्दा क्या है, पिताजी एक हैं, बेटा या बेटी 5 हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पप्पा कौन है, हु इज द पप्पा ऑफ स्क्वायर, बोलो, क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल के या फिर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के साथ, और साथ साथ में आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, रेक्टेंगल हम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सही हो जाओ, लैपटॉप सही कर देता हूँ। ठीक है, देखते जाइएगा। ठीक है, रेक्टेंगल अगर मैंने लिया रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ए बी सी और क्या है डी। ठीक है, रेक्टेंगल से अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताते जा रहा हूं और उसके फॉर्मूला भी मैं बताते चलूंगा। देखिए, एंगल्स की जब हम बात करेंगे तो ये चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? जब चारों एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या सारे साइड्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना बोलो, होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में वैसे मैं जानता हूं कि मेंसुरेशन में मुझे सिर्फ फॉर्मूला एरिया बताना चाहिए, बट मैं कुछ चीज़ें और अलग से बता दूंगा आपको, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल के अंदर साइड ए बी और सी डी क्या होता है, पैरेलल होता है। एंगल ए बी सी डी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और क्या, सारे साइड्स होते एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए, बट ठीक है, ये सब चीज़ें हम ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, बट फिलहाल हम मेंसुरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, नहीं तो हमारे पास सारे फॉर्मूला हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बात किया कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगर मेरा कोई, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ये एल क्या बना रहा है, एल क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जरा मुझे, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है इसको आप 2 नाम दे सकते हो। देखिए, जो लोग जीआरई टॉयफेल फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको विड्थ कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं, विड्थ। ठीक है, लेकिन हम इंडियन भाषी लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डी हमेशा छूट जाता है मेरा, बी ब्रेड्थ हो गया। देखिए, मैं हर जगह नहीं लिखूंगा, 1-2 बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। तो लेंथ एल हो गया, ब्रेड्थ बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ये एल है, ये ब्रेड्थ बी है, और ये भी एल है और ये भी ब्रेड्थ बी है, तो पेरीमीटर, आपको पता है पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से साइड हैं? तो आप बोलोगे सर चलो पहले ये वाला लेते हैं, ए बी है, बी सी है, अरे बी सी कहाँ से आ गया यार, ए बी है, बी डी है, सी डी है, और क्या है, ए सी है, हाँ या ना? ए बी सॉरी, ए बी का नाम क्या है, एल, बी डी का नाम क्या है, स्मॉल बी, सी डी का नाम क्या है, एल। देखो मैं अभी मैं 15-20 मिनट तक आपको एकदम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह बताऊंगा, अब फिर आप लोग फ्लाइट मोड पे होगे, रेडी ना? हवाई जहाज से डरोगे तो नहीं ना? बोल दो नहीं सर। अभी एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, अब फिर फ्लाइट मोड पे होंगे। देखो ये एल की दोस्ती हो गई एल से, बी की दोस्ती हो गई बी से, यानी ये हो गया 2L प्लस 2B, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया जी, बोलिए 2L प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब इस चीज को 3 तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो मैं हर चीज को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अगर ये पेरीमीटर है तो मैं आपसे पूछूंगा बी की वैल्यू बताइए। आप बी की वैल्यू बताएंगे तो क्या आएगा, p माइनस 12/2, हाँ या ना? बोलो ठीक है। उसी तरह से p की वैल्यू पूछूंगा तो क्या होगा, b माइनस 12 क्या, 2b/2, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो अब मुझे बताओ, एक स्टूडेंट जो सारी वैल्यूज पुट करेगा और एक वैल्यू को डायरेक्ट बोला कि देखो भाई ये पेरीमीटर है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ बताओ, तो जिसको ये डायरेक्ट यूज करेगा तो उसका 5 सेकंड बचेगा कि नहीं एग्जाम में, बताओ? p माइनस 12/2 बचेगा कि नहीं? और दूसरा स्टूडेंट क्या होगा, सब पे पुट करेगा, फिर उसको इधर लाएगा, इसको उधर ले जाएगा, तो टाइम जाएगा। याद रखना 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 स्टूडेंट। हाउ मेनी? अगर आप 1 सेकंड पीछे चल रहे हो तो 1000 स्टूडेंट पीछे चल रहे हो। जिस दिन 100 सेकंड पीछे गए कंपटीशन से आउट। ठीक है, चलिए ओके, चलिए हम बात करते हैं, आगे की बातें कर लें। ये था हमारा सी। चलो तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा, 2L प्लस बी। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताओ एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल, हाँ या ना? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कोई दिक्कत किसी को? अब बोलो सर हम नहीं मानते, बोलो जल्दी से सब लोग, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, बोलो नहीं मानते, नहीं मानते। मैं स्कूल में ऐसे था ना, मैं 100 आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर किया तो बहुत रिस्क होता था हमारे टाइम पे। क्यों है ये सर? अरे मैथमेटिशियन बोल गए हैं तो हम नहीं मानते, क्यों है L इंटू बी? अरे यार अजीब आदमी हो तुम। ठीक है, तो अब मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ, तैयार हैं आप लोग, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि जब आप मेन से लेवल का क्वेश्चन करेंगे ना तो एग्जामिनर आपको जन्नत दिखा देगा। देखो क्या आपको ये 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, आपने बचपन में इतना तो सुना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ या ना? यस सर। अब मेरे पास कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, हाँ या ना? है कि नहीं? ट्रायंगल 1 और प्लस ट्रायंगल 2। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे, और ये एरिया ही है, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो हाफ और हाफ कितना हो जाता है बाबू? हाफ और हाफ कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू बी इंटू एच होता था ना। अब ये तो बेस इंटू हाइट, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो उस ट्रायंगल का हाइट इसको लेना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो उसको हाइट ये लेना पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ पे बेस को आप L मान लो या H को B मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो 1 है। अब समझ में आया सबको, हाँ या ना? कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ थी तो ब्रेड्थ क्यों हुआ, बोलो कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता दीजिए। अरे बाबा देखो ये समझ में आया ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ या ना? यस। अब चलो कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत आ रही है, बेस इंटू हाइट कॉमन ले लो इससे, तो क्या होगा, हाफ प्लस हाफ होगा कि नहीं होगा, बोलो? 1 इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना?
तो ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे तो आप किसी एक को बेस मान लो, तो बोलोगे सर मैं इसको बेस मानता हूँ, तो बेस की जगह पे एल ले लो, है ना। और इसको रेक्टेंगल में इसका क्या नाम है, बी है, बी ले लो, हो गया ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ आई बात, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, ठीक है। यस सर। लॉजिक यही है कि एक रेक्टेंगल दो ट्रायंगल से बना है। आगे से मैं इतनी सारी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन देंगे, एक रेक्टेंगल इज कट इनटू 4 पार्ट्स एंड फर्स्ट 2 पार्ट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 4/5 टाइम्स ऑफ द फोर्थ पार्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल पार्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए मैं अभी आपको उतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाने देने चाहता हूँ, बस आप इस चीज़ को समझें, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या रेक्टेंगल की बातें आप मुझे जल्दी से बता दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस सम ऑफ ऑल एल प्लस ट्वाइस एल सम प्लस, ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई दिक्कत नहीं, खाली सम ऑफ ऑल साइड्स बोलने से काम नहीं चलेगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। चलिए हम बात करते हैं दूसरे वाले फिगर पे। दूसरा है हमारा क्या, स्क्वायर। चलिए अब हम लोग फ्लाइट मोड पे बैठने के लिए तैयार हैं या मेट्रो ट्रेन पे, बताओ जल्दी से। पहले मेट्रो पे बैठ, मेट्रो पे बैठ जाओ भाई, अभी फ्लाइट पे नहीं ले जाएंगे तुम लोग को, कहीं डर गया आसमान देख के तो फिर बोलोगे सर गड़बड़ हो गया। चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। चारों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, चारों डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। ये बात थी थोड़ी ज्योमेट्री की। सारे साइड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखो वैसे भी जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर की। क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे जरा बताएंगे कोई कि एरिया ऑफ स्क्वायर में इसको हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, हाँ या ना। अब आपको एक बात और बता दूं कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। क्या ये बात आपको सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना। अगर मैं इस साइड को ए मान लूं, क्या मान लूं, ए, ये रिवाज है, बचपन में ही बोला जाता था कि माना कि x, लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ द एजेस ऑफ राम इज x एंड श्याम इज y। क्यों मानते थे हमें नहीं पता, लेकिन सिंपल सा बात यह है कि x से कोई ऐसे वर्ड नहीं बनते। इसीलिए मुझे बताओ कोई x से कोई वर्ड बना सकते हो तुम, यूनिवर्सल वर्ड। मैंने पूछा था एक मैडम से, क्लास टीचर से, x क्यों मानते हैं सर, y क्यों मानते हैं सर। बोलते हैं बेटा इस दुनिया में ना बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनते हैं x और y से, इसीलिए मानते हैं। अगर मैं बोलूँगा लेट द नेम ऑफ द लेट द एज ऑफ द मनोज बी m, तो फिर b और m में क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर हम क्या होता है, वैसे तो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन लेंथ भी क्या है a और ब्रेड्थ भी क्या है a, हाँ या ना, बोलो। यस अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों इक्वल है, इसीलिए a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। अब मुझे बताइए, ये तो हो गया इसका। फिर हम बात करेंगे पेरीमीटर का। पेरीमीटर हम डायरेक्ट, आप बता दीजिए क्या होगा, a प्लस चारों साइड को हम जोड़ते हैं, जैसे उसमें क्या किए थे, l प्लस बी किए थे, राइट। यहाँ पे चारों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 4 है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, आगे चले, नो सर। आगे चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, चलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मिट गया, कुछ छूट जाए तो स्क्रीनशॉट आपके पास जा ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड भी हो ही रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड डायग्राम की तरफ। तीसरा है हमारा रोम्बस। क्या है हमारा, रोम्बस। रोम्बस की बात करते हैं। चलिए रोम्बस की अगर हम बात करें तो पहले ये बात समझना होगा कि एक पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, लेकिन इस प्रोसेस में पैरेललोग्राम जैसा दिखता तो है, लेकिन इसमें एक खासियत ये होती है कि वो क्या होते हैं, चारों साइड उसके इक्वल होते हैं। चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स इक्वल इसके नहीं होते। समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना।
कोई दिक्कत? Yes, जबकि no. स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, मैं सॉरी, स्क्वायर में आप लोग मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं बताना भूल गया। डायगोनल पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, डायगोनल जो है, ये है हमारा डायगोनल, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ए है, ठीक है। मुझे बताओ, क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना? बोलो बोलो। Yes, sir. तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये लेंथ है और ये परपेंडिकुलर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ये वाला एरिया होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाइपोटेनस जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस कुछ और नहीं है, वो डायगोनल ही है, हाँ या ना? बोलो, सही है? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलिए। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो गया? ठीक है, अब ये हो गया h का, तो अब इसको अंडर रूट में रखना पड़ेगा, इसको कर लीजिए, क्या आएगा? ए स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करूं, बताइए जल्दी से। चलिए रिपीट वंस मोर, टेल। हाँ जी, रिपीट करना है इसको एक बार। स्क्वायर वाला, स्क्वायर के पार्ट में थोड़ा सा छूट गया था, देखिए मैं ध्यान नहीं दिया। ये देखो, ये है हमारा स्क्वायर, पिछले वाले में थोड़ा सा आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिएगा, और ये इसका क्या है? डायगोनल है, ठीक है। और एक बात आपको जानना है कि स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो ठीक। दूसरी बात ये है कि ये डायगोनल है, तो चलो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, एक ट्रायंगल कंसीडर करो, कोई दिक्कत किसी को? और आपको सबको पता है कि इसका साइड कितना होगा? ए होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ जल्दी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो। No, sir. अब मुझे बताओ, No, sir. अगर ये राइट एंगल एबीसी में देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पढ़े हैं आप? Yes. Yes. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाँ या ना? बोलिए, होता है क्या? Yes, sir. अब मुझे बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में, मेरा इरादा नहीं था मैं डिराइव करूं, लेकिन आप ये सोचोगे कि सर आप मुझे किताब का चीज़ खाली लिखवा रहे हो, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि मुझे हर एक, जितनी भी मेंसुरेशन फार्मूला हैं वो सारे डेरिवेशन मैंने किए हैं। हालांकि मैं सब बताऊंगा नहीं इतना डेरिवेशन में, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर सपोज मानते हो और आप इसको बेस सपोज मानते हो, और ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस डायगोनल है या नहीं है? बताओ, क्या ये स्क्वायर हाइपोटेनस डायगोनल है कि नहीं? तो आप परपेंडिकुलर देखोगे, ए है, बिल्कुल सही है। बेस देखोगे तो वो भी ए है, तो बोलोगे ठीक है जी। और एक्चुअल में हाइपोटेनस जो है ट्रायंगल का, वो स्क्वायर का डायगोनल है, हाँ या ना? अरे बोलो। यस। तो ये डायगोनल ही तो है बेसिकली, है कि नहीं? तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अब मैं सिर्फ डायगोनल बोलूंगा तो क्या करो, अंडर रूट लगा दोगे 2a स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, और तो क्या हो जाएगा? और रूट 2a, हाँ या ना? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ बाबू, अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि बेटा डायगोनल होता है a रूट 2, रट लो, तो ये तो स्कूल वाली बात होगी ना, तो हम ग्रेजुएशन क्यों किए? सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? क्योंकि स्कूल में आपको कैसे पढ़ाया मुझे तो पता है नहीं, है कि नहीं? और मुझे तो पूरा यकीन है कि शायद एक दो स्टूडेंट होगा जो मैथ्स में आउट ऑफ 100 लाया होगा। कोई है ऐसा प्राणी लाइव अभी, मेरे को छोड़ के? पास हो जाते थे कि हाँ बस, लेकिन याद रखना, अब भिड़ंत तुम्हारी टॉपर्स के साथ है। भिड़ंत किसके साथ है? टॉपर्स के साथ, जिसके साथ आप compete करने वाले हो। तो आई होप समझदार हो आप, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। चलिए, आई होप डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना?
और रही बात स्क्रीनशॉट की, वो मैं आपको भेजते चले जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, रोम्बस की। रोम्बस में खासियत ये होती है, चलिए मुझे बताना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ए बी सी डी, ये जो ए बी साइड है वो पैरेलल होता है किसके, सी डी के। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ए सी साइड जो है वो भी क्या होता है, पैरेलल होगा बी डी के, कोई दिक्कत। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या, सी ए। बी सी है ही नहीं यार, ए बी है, बी डी है, फिर सी डी है, और क्या है, सी ए। इसकी वैल्यू हम कुछ मान सकते हैं ए, कोई प्रॉब्लम किसी को? इस चारों साइड का मैं नाम ले लूं ए, कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ जल्दी से, नहीं है ना? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। आप लोग सर स्क्वायर भी वही मान रहे हो, रोम्बस भी वही मान रहे हो, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि साइड्स इक्वल है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे एग्जाम में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पहली बात हम बात कर रहे हैं डायगोनल की। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। मतलब अगर ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, मतलब मेरे पास डायगोनल AD डज नॉट इक्वल टू डायगोनल D2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये बात जरूर याद रखना है ना। कभी कभी प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट ऑप्शन में डाल देते हैं और बोलते हैं कि पता लगा के बताइए। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए कि एरिया ऑफ, अच्छा अभी मैं मुझे एक बात और बतानी है आपको। देखिए, ये डायगोनल तो हमने बना दिया, अब मुझे चाहिए एरिया। अब मुझे बताओगे कि आप इस रोम्बस को थोड़ा बुरी निगाहों से देखो और आपको क्या लगता है, इसके अंदर 4 ट्रायंगल दिखता है? छुपा रुस्तम की तरह 4 ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना? बोलिए। अच्छा चलो, 4 ट्रायंगल किसी को नहीं भी दिख रहा है तो 2 बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं आधा आधा कटे हुए। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं CBD और दूसरा ट्रायंगल ले लूं ACB, तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ रोम्बस, सर हाँ बोलो। वो CD आएगा ना, AD इज नॉट इक्वल टू CD। आपने AD डज नॉट इक्वल टू CB आएगा ना सर? हाँ सॉरी CB आएगा। AD डज नॉट इक्वल टू CB, ठीक है। कोई एरिया ऑफ रोम्बस, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, तो किसी को कोई दिक्कत? क्या दोनों, अगर देखो, मैं वैसे तो मेरा इतना इरादा था नहीं, लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। और दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। इन दोनों कलर को जोड़ दें तो क्या ये पूरा रोम्बस नहीं बन जाएगा? Yes, sir. चलिए अब आपको जन्नत दिखाता हूँ, तैयार हैं आप लोग? मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? अरे Yes, sir. लेकिन अब आपको ये बात समझनी है कि इसका जो परपेंडिकुलर है मैं यहाँ से बनाऊंगा और इसका परपेंडिकुलर यहाँ डाल दूंगा। याद रखना, ये जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो ध्यान रखना। थोड़ा लाइन में खींचने में दिक्कत आ सकती है मुझे, लेकिन ये 2 परपेंडिकुलर हमने बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। No, sir. और ये जो परपेंडिकुलर डाला ये बेसिकली क्या है, हाइट है। ये जो परपेंडिकुलर डाला ये क्या है, बेसिकली हाइट है। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? और दिलचस्प बात ये है कि जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे वो आपको हेल्प करेगा एरिया निकालने में। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकालेंगे तो हाफ इंटू क्या होगा, बेस। अब मुझे बताओ क्या बेस BC कॉमन दोनों में नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बाबू, है या नहीं है? Yes, sir. BC इंटू हाइट, हाइट कितना है? अब हाइट चाहो तो ये h मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि नहीं? बोलो, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? राइट। अब मैं BC ले लिया और h मान लिया। अब मैं h लूंगा यहाँ पे H1 और यहाँ ले लूंगा H2, तो H1 प्लस हाफ इंटू बेस तो वही रहेगा, बेस BC इंटू हाइट क्या, H2। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं आपको प्रूफ करके बताऊं, ऐसा कुछ खास डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शॉर्ट में मुझे ये बात समझना होगा कि अगर मैं 20 हाफ और BC कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, H1 प्लस H2, हाँ या ना? H1, H2. Yes, sir. है ना?
H1 प्लस H2। इसी को कंबाइन करने के लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, एक BC। अब मुझे बताओ, एक अगर BC है तो दूसरा H1 प्लस H2 जब आप जोड़ोगे तो क्या वो दूसरा डायगोनल नहीं बन जाएगा, अगर हम दोनों को सामने लेकर आए तो, हाँ या ना। इसीलिए बोला गया हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 निकाल दीजिए, आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। कोई दिक्कत? पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आप एक बार BC बेस ले रहे हैं तो एक बेस AD भी तो ले सकते थे, हाँ या ना, बोलिए। यस। इसीलिए अगर आप BC लेकर के करोगे तो AD को बुरा नहीं लगेगा, बोलेगा हमको भी ले लो यार। इसीलिए हाफ इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का प्रोडक्ट निकाल दीजिए और आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। आई होप सब लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और पेरीमीटर बता दो ईमानदारी से, पेरीमीटर तो आसान है, बाहर की बातें हैं। क्या हो जाएगा, 4A। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। हाँ जी, ठीक है, आगे चलें। तो बताओ भाई, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और एरिया तो सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है, क्या, ओह सॉरी, पेरीमीटर तो 4A है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। सर रोम्बस का पेरीमीटर नहीं होता? अरे रोम्बस का पेरीमीटर होता है ना, ये A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 का बाहरों का जोड़ दो, हो गया 4A। रोम्बस का और स्क्वायर का दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है। क्या दिक्कत है? पेरीमीटर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसका पेरीमीटर नहीं हो, सब चीज़ का पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दूं? ठीक है, वैसे स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने, अगर कुछ छूट जाए आपसे तो आप थोड़ा जगह छोड़ के आगे बढ़िएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5वां नंबर, वो है क्या, ट्रेपीजियम। क्या है, पैरेललोग्राम, सॉरी पहले पैरेललोग्राम कर लेते हैं फिर पैरेललोग्राम। चलिए, ये भी एक नया मतलब क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये A है, B है, C इधर ही लोएगा। चलिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात कि AB पैरेलल क्या होता है, बोलो, BC होता है। ओके, CD। बहुत अच्छे, मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, सही लिखा है क्या मैंने? क्या आएगा, AB पैरेलल किसके होगा, CD। CD होगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के लिखा कि देखे कि सब सो तो नहीं रहे नालायक लोग हैं। ठीक है, चलो AB पैरेलल किसके हो गया, AB पैरेलल हो गया DC के या CD DC के, है ना। एक्चुअली DC बोलना चाहिए, अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो इधर से बोलना चाहिए। CD बोलो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट रूल्स शुड बी फॉलोड। अगला क्या है, AD जो होगा पैरेलल किससे होगा, BC के होगा। BC के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इस पर डायगोनल बना दूं तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा, या होगा, बोलिए, डायगोनल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। छोड़ो, ये ज्योमेट्री में इतना टाइम पास नहीं करना है अपने को, ये सब चीज़ मैं ज्योमेट्री में वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए, आपको पैरेललोग्राम को वैसे ही देखना है जैसे आप एक रेक्टेंगल को देखते हो। समझ में आ रही है? पैरेललोग्राम को आपको वैसे ही देखना है जैसे आप क्या देखते हो, रेक्टेंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम में हाइट आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, मेरी बात समझ रहे हो? आपको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आपको डायरेक्ट, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि DC टू BC कर दे हम डायरेक्ट। वैसे रिवाज के हिसाब से हम बोल तो देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है कि सर BC इंटू DC कर दीजिए तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। ये करना गलत है। जब आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हो, या फिर हम कहते हैं A से मान लो M परपेंडिकुलर डाला तो AM हाइट हुआ। अब जो हाइट हुआ ना, समझ रहे हो मेरी बात? अब ये क्या है, हाइट AM है। आप डायरेक्ट हाइट AD नहीं बोल सकते हो, ऐसा बोलोगे तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। यस सर। अगर ये H बोल रहा हूँ तो आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इस बात आप समझ लो।
चाहे आप नीचे से ऊपर डालो या जैसे भी डालना है, आप ये बात समझ लो। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कोई किसी को? चलिए अब मुझे बताओ कि अगर मुझे एरिया पैरेललोग्राम निकालना है तो मैं इसको लेंथ तो मानूंगा कि नहीं मानूंगा, या फिर मैं इसको बेस तो मानूंगा? लेंथ बोलो या बेस बोलो, कुछ तो मानूंगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. अब बोलोगे सर क्यों? आप मुझे बताओ, क्या ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से बना है कि नहीं, ADC और ABC से, हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ जल्दी से। Yes, sir. बस पार्टी खत्म। मतलब कि बेस इंटू हाइट ये करेंगे तो कहाँ तक एरिया निकलेगा? ADC का निकलेगा। अगर बोलूँगा मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ जी, तो आप बोलोगे सर आप दो ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दो, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ADC का एरिया प्लस ट्रायंगल किसका बताओ जल्दी से, ABC का एरिया, दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें तो मुझे मिल जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, हाँ या ना? ये बोलोगे। तो अब ADC का कैसे निकलेगा? ADC का तो वही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? हाफ इंटू Yes, बेस। बेस कितना है? तो बेस बोलोगे B, अगर नीचे B तो ऊपर भी B, यस और नो? और अगर इधर H हाइट तो इधर भी हाइट H, यस और नो? अरे वैसे Yes, sir. वैसे भी दिख रहा है, इधर का हाइट, अगर ADC का हाइट H है तो ABC का भी हाइट H ही होगा, H1 H2 नहीं होगा, अलग अलग हाइट नहीं होगा, हाइट एक ही होगा। हाँ, it is. Yes. अब बोलोगे सर इसमें एक बात आपको और बता दूं मैं, एक बात मुझे ये बतानी है कि AB की जो वैल्यू है वो DC के बराबर होगी, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कंसिडरिंग ए फैक्ट कि AD इज इक्वल टू BC। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा मेंसुरेशन में जो होता नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए बता दिया आपको, ठीक है? क्योंकि परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि आप AB पे डालते, परपेंडिकुलर चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते थे, हाँ या ना? बोलो, तब भी आपका काम हो जाता। लेकिन छोड़ो, उतना लंबा में जाते नहीं अपन। हाफ बेस कितना है जी? ADC के लिए बेस कितना है? बोलो। ADC के लिए बेस क्या लिया आपने? B लिया, और हाइट H प्लस हाफ। ADC के लिए हाइट, ABC के लिए भी बेस कितना है? B है, और हाइट कितना है? H। अब मुझे बताओगे ईमानदारी से, हाफ BH मिलके कितना बनेगा? BH। कोई दिक्कत? BH कॉमन भी ले लोगे तो हाफ प्लस हाफ, हाँ या ना? BH। क्या ये बात समझ में आया? यानी एरिया पैरेललोग्राम क्या हो गया, बताएंगे जल्दी से सब लोग? बेस इंटू हाइट। देखो मैं चाहता तो सिर्फ ये भी बोल देता बेटा ऐसा है, एक परपेंडिकुलर डालो, इन दोनों का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है? लेकिन मैंने प्रूफ इसलिए किया क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा भी घुमा देगा ना, समझ में आ रहा है? थोड़ा भी घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, धराशायी हो जाओगे एग्जाम में। और ऐसा SBI PO के एग्जाम में होगा, PO के एग्जाम में होगा ही होगा, समझ में आ रहा है? नॉर्मल एग्जाम रहता है तो चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला डाला काम हो गया, लेकिन वहाँ होगा, वो गेम खेलेंगे। तो क्लर्क में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? ऑफ कोर्स आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। वैसे भी जब और रेलवे में भी आप डालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय रवि रंजन सर, मेरा नाम डाल दीजिए आप यूट्यूब पे, ठीक है? क्लर्क के क्वेश्चन, SBI क्लर्क क्वेश्चंस बाय रवि रंजन सर यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? वैसे भी मैं 3 बार डाल आया हूँ, तो आप लोग का लक थोड़ा ठीक ठाक है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको टाइम निकाल के, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया? बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे बताओगे कि पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर कोई बताएगा? व्हाट विल बी पेरीमीटर? ये पेरीमीटर सिंपल वही होगा जो हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल का होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या हाइट और विड्थ एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? हाइट और विड्थ एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? नो सर, सेम है। क्या बात करते हो यार, ये हाइट इस तरह से है, हाँ, और विड्थ ऐसे है। अच्छा, ब्रेड्थ हो गया ना, सॉरी सर। ब्रेड्थ बोला ना मैं, विड्थ अमेरिकन स्टाइल में बोल दिया। चलो ठीक है, चलो इंडिया हो ना तुम। अब तुम बोलोगे सर अगर ब्रेड्थ को मैं यहाँ बी मान लो तो यहाँ तो बी मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ, और ये बी किसका था? ट्रायंगल के नाम पे ये बेस था, है कि नहीं? और ब्रेड्थ के नाम पे रेक्टेंगल के लिए बी होता है ब्रेड्थ। बट इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा ऐसे बोलो कि
ए बी प्लस क्या बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। कोई दिक्कत? कुछ वैल्यूज होगा है ना, मतलब लेंथ यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सिंपल बात है, जो रेक्टेंगल में चलता है वही चलता है पेरीमीटर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एरिया में थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ता है। कोई दिक्कत? आगे चले? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। नो ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? ट्रेपीजियम की। देखो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी जो लाइंस वाले फिगर्स होंगे 2D में वो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल्स वाले हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है? जैसे 2 घंटा निकल जाएगा खाली थ्योरी करते करते, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 या 4 पेज छोड़ देना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? अभी 2 टॉपिक मैं बताऊंगा, सर्कल्स, अभी ट्रायंगल्स का बताऊंगा और क्वाड्रिलेटरल्स के सारे टाइप्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है। सर्कल्स वाला पार्ट हम बाद में करेंगे और उसके क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। ओके, इज दैट फाइन टू एवरीवन? चलिए, लेकिन आपको 4-5 पेज छोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रेपीजियम की। कौन सा नंबर? 5, 6, कौन सा नंबर बताओ जल्दी से? ट्रेपीजियम। चलिए, अब ज़्यादा डेरिवेशन नहीं, अब सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है, बी सी डी ई और एफ। ओके, ठीक है। चलिए, इसका मैं कुछ नाम नंबरिंग दे देता हूं। मान लो ये ए है, यहां से यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक ए है, ठीक है। हालांकि ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ठीक है। और ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। एक बात आप समझिएगा, ट्रेपीजियम में ये साइड और ये साइड इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? लेकिन अगर ये एच है तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी। और ये देखो, इसको मैं एल मान रहा हूँ पूरा का पूरा, आप लोग ईमानदारी से लिख लो। हालांकि आने वाले टाइम में मैं और बहुत आसान बना दूंगा इसको। देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इंटू डिस्टेंस। ये तो मैंने बचपन में रट लिया था, जो मैं तुमको आप लोगों के सामने लिखा रहा हूँ, है ना। ये बचपन की चीज़ें हैं, 2003 में, 2003 नहीं, आई थिंक 1999 में, ठीक है। तो ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मुझे बताओ पैरेलल साइड्स कौन कौन है? थोड़ा मैं बता दूं को पैरेलल कौन कौन है। ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल ई एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत? ए सी की वैल्यू बी डी के बराबर होगी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ए ई बी एफ इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए क्या ये एक ट्रेपीजियम है या नहीं है? बताओ जल्दी से, बोलो। ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। लेकिन इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल नहीं है, नहीं। इसीलिए मैंने बी सी लिखा है। बहुत जगह पे ऐसा माना जाएगा कि बी और बी हम दोनों ले लें तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब कौन कौन सा साइड होता है? पैरेलल साइड का मतलब होता है ए बी और ई एफ, ये वाला साइड को हम कंसिडर करें। अब ये तो वैसे भी आप, ये तो हमने लाइन को परपेंडिकुलर डाला है इसीलिए ये पैरेलल बना है, नहीं डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का मतलब क्या होता है? ए बी प्लस, बोलो जल्दी से, ई एफ।
Yes. अब इन दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है तो बोलोगे हाइट h है। कितना है? हाइट h। बस इसको आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखो प्रूफ तो मैं इसका भी करा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब इतना टाइम वेस्ट करना आई डोंट थिंक सो कि सजेस्टेबल है। ठीक है, आगे चलें। हाँ या ना? यस और नो? एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेपेजियम के दो स्क्वायर के दो साइड ना, दो ट्रायंगल को इसको एक्सटेंड किया जाता है। क्या किया जाता है? डी को एक्सटेंड किया था, इसको एक्सटेंड किया था, फिर पूरे फिगर को बाउंड कर दिया जाता है। बट वो सब छोड़ो, इतना लंबा में जाने का कोई मतलब नहीं है। आगे चलें। हाँ या ना? अच्छा, Yes. मुझे होता है ये तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इसका पेरीमीटर, तो आप क्या बताओगे? पेरीमीटर क्या बताओगे? बोलो। देखो EC और DF इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको P मान लूँ और इसको Q मान लूँ तो भी कहना गलत नहीं है। हो सकता है P और Q इक्वल हो जाए, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट इट मे बी और मे नॉट बी। तो चलो ट्रेपेजियम का पेरीमीटर बताओ। तो एक तो सीधा सीधा मैं ऐसे बताऊंगा कि AB प्लस BF प्लस EF प्लस क्या AE। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, एनीवन, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? अब इसी का मैं दूसरा नाम लिखना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। AB लिख सकता हूँ प्लस BF लिख सकता हूँ। अब मैं अगर EF को एलाबोरेट करने की बात करूँगा तो DF भी हो सकता है, CD भी हो सकता है, EC भी हो सकता है। अब इसी को जब लैंग्वेज के टर्म में लिख देंगे ना, एक पैराग्राफ बन जाएगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे आप डायग्राम बनाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और ये क्या हो गया? AE हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। और एकदम वैल्यूज अगर हम वेरिएबल्स में बात करें तो A प्लस B प्लस L प्लस C। कोई दिक्कत? बोलो, A प्लस B प्लस L प्लस C। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलें। हाँ या ना? चलिए। सर जब नहीं होगा इक्वल तब क्या होगा? नहीं होगा तो वैल्यूज दिए रहेंगे, वो लिख नहीं, फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला क्या होगा तब? देखिए पेरीमीटर तो सारा का सम होता है। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, बस हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? जोड़ना ही तो है। एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एरिया के लिए सिर्फ इसका पूरा सम चाहिए, इसका पूरा सम चाहिए। एग्जाम में कभी कभी ना बदमाशी करते हैं। वो क्या करते हैं, ये 5 दे देंगे, ये 6 दे देंगे, ये टोटल 18 दे देंगे, ये 7 दे देंगे। अब बोलेंगे बताओ, और ये हाइट दे देंगे। तो ये टोटल से ये वाला घटा दोगे तो ये वाला निकल जाएगा। छोटे छोटे चीज़ों के साथ परेशान करते हैं और कुछ नहीं, है ना? क्लियर है? Okay. इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे चीज़ों को गायब कर देंगे, और क्या, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बात थी ट्रेपेजियम की। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। क्या हुआ इसको? इसका स्क्रीनशॉट भेजा ना मैंने। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ट्रेपेजियम कर लिया हम लोगों ने, हाँ या ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं 7th नंबर। कोई भी क्वाड्रेटल दें तो अभी तक हमने एक रेगुलर फिगर की बात की है या फिर एक पर्टिकुलर फिगर की बात की है। अगर एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हमें दिया जाए तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसा हो सकता है? होने का तो बहुत टाइप का हो सकता है, बट मैं एक छोटा सा सैंपल लेता हूँ। मानिए कोई क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का है, सपोज करो कि कोई क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का है, और मैं इसका डायगोनल भी बना देता हूँ। चलो, एक बात आप ध्यान रखना हमेशा, पूछो क्या,
वो ये है कि अगर कोई रेगुलर फिगर नहीं है तो आपको डायगोनल्स की जरूरत पड़ सकती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, हाँ या ना? अगर कोई फिगर रेगुलर नहीं है, जैसे रोम्बस जैसा नहीं है, क्वाड्रेटल नहीं है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो आपको डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटल इस टाइप से, तो मैंने मान लिया कि ये डायगोनल डी है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। डायगोनल्स हम दो भी मान सकते हैं, एसी को भी मान सकते हैं, बट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एक ही डायगोनल। मुझे बताओ क्वाड्रेटल का एरिया निकालने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है? एक को बेस बनाओ, दोनों के साइड का दो ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ दो, हाँ या ना? बोलो जल्दी से, यस और नो। आपको भी वही करना है, आपको इसको बेस बना के दो ट्रायंगल बना देने। लेकिन क्या आप इसका हाइट ढूंढ पा रहे हो? तो बोलोगे सर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? यानी इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? जल्दी बताओ, बोलिए, डालना पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना। क्या बिना परपेंडिकुलर डाले तुम्हें हाइट मिलेगा ट्रायंगल का? नहीं सर। नहीं मिलेगा, यानी नहीं परपेंडिकुलर सर। डालना ही पड़ेगा। सीधा सा बात है। तो बस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कोई भी पूछ ले, क्वाड्रिलेटरल पूछे तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू, अब मुझे बताओ बेस तो कॉमन है ना इस पे, बी डी, हाँ जी, ये बेस है ना आपका, और जो बेस बी डी है क्या उसी का दूसरा नाम डायगोनल नहीं है? हाँ जी बोलिए, बोलिए। जो ट्रायंगल बीडीसी में बेस है वो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है कि नहीं है? बताओ जल्दी से, हाँ या ना? है ना? तो अगर ये बात सच है तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, बी, और हाइट कितना होगा? अब मुझे चाहिए क्या, हाइट। लेकिन हाइट क्या मुझे सिंगल हाइट चाहिए? सिर्फ एक हाइट से काम चलेगा? नो सर। H1 और H2। अब ये दोनों हाइट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्वल हो जाएगा तो फिर तो हम स्क्वायर वाले एरिया में स्क्वायर वाले टाइप में चले जाएंगे। लेकिन इक्वल नहीं है, इसीलिए तो ये अलग टाइप का इस जनरल कैटेगरी का है। तो H1 प्लस H2 लिख देंगे हम, कोई दिक्कत किसी को है कि नहीं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया हो गया पूरा का पूरा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत किसी को? और हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलो? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस क्या, डी है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर हो गए सारे फिगर्स? हाँ जी बोलो, यस और नो? चलो आगे हम बात करते हैं। अब हम चलेंगे ट्रायंगल्स की तरफ। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल्स। ठीक है, बोलो यस और नो? यस यस। ठीक है। Just check. चलिए अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइम कम बचा है, कोई बात नहीं। चलिए, जैसे हमने इस दुनिया में जितने फिगर्स हैं 4 लाइंस वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हाँ या ना? उसी तरह से इस दुनिया में जितनी भी ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करती है उसका जनरल फॉर्म होता है स्केलन ट्रायंगल। क्या होता है? कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलन। स्केलन से ही सारे ट्रायंगल बनकर आएंगे धीरे धीरे करके। जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलन ट्रायंगल। अब नहीं, ऐसे नहीं बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट ट्रायंगल में। क्वाड्रिलेटरल में आपने 6 टाइप या 7 टाइप देख लिया आपने, ठीक है। अब हम स्केलन ट्रायंगल के बाद, स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा? शिट यार, कोई बात नहीं, ये ए है, ये बी है और इससे याद रखिएगा ये और ये तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे। इस प्रोसेस में हमें और समझना है। आवाज आ रही है सबको, हाँ या ना?
Yes, sir. ठीक है, ये ए है और मान लो ये बेस बी है और ये सी है। अब सवाल ये है कि इसका अगर मैं पेरीमीटर पूछूं तो आप सीधा बोल दोगे ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्केलर ट्रायंगल का जब एरिया निकालता हूं तो बचपन में आपने एक हीरोज फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा बचपन में थोड़ा बहुत, है ना। अरे बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, पढ़ा है? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम। चलो, अब पढ़े हो या नहीं पढ़ा, आई डोंट कंसिडर अबाउट दैट। उन्होंने क्या किया, इस ट्रायंगल को दो आधे आधे इक्वल पार्ट से बांट दिया, इक्वल नहीं, बीच से काट दिया। जो वर्टिसेस ऊपर का दिख रहा है ना, उसने क्या किया, बीच से काट दिया। उन्होंने बोला ये वाला पार्ट निकाल दो, ये वाला पार्ट निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। जब हम एक बड़े ट्रायंगल को काटेंगे तो फिर से वो दो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्यों ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अगर इक्वल होता ना, ए बी बी सी इक्वल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो बहुत आसान हो जाता, क्योंकि सारे टुकड़े एक जैसे होते, है कि नहीं। आपकी मम्मी चपाती बनाती तो गोल गोल बन जाता एकदम धरती के तरह, है ना। और आप चपाती बनाते हो, मतलब लेडीज को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेंट्स की बात कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल स्केलर ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल क्या बन जाएगा, स्केलर, है ना। तो सर्कुलर नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो हम जब उसको इक्वली काटेंगे तो चार इक्वल, जैसे पिज़्ज़ा आता है, तो आपके घर में पिज़्ज़ा जब आता है तो कभी ऐसा होता है कि पिज़्ज़ा को काट करके अलग 4 स्लाइड में काटते थे, किसी का साइज छोटा होता है। आप पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हो तो कभी सारे इक्वल साइड होते हैं कि नहीं होते हैं, आप टॉपिंग्स चाहे जैसे भी हो। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक बात समझनी है। अगर मैं बात करूंगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बताओगे सब लोग? पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना। यस। जब हम उसको बीच से काटेंगे, आधा आधा काटेंगे, तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जब हम बीच से काटेंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एक्चुअली आप तो बचपन में रटे थे, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे नहीं था। ये इसका मतलब ये था हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी था। मतलब ए प्लस बी प्लस सी को आप आधा कर दो। हम तो रटते आए थे बचपन में, एक्चुअली हम लोग तो नहीं रटते थे, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन भी हम लोग को घुमा के दिए तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। और मेरे घर में तो एक ऐसी सजा थी कि 90% से कम आया तो स्कूल से बाहर निकाल देंगे पिताजी। आपके साथ तो ऐसा नहीं होता था ना? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पता नहीं ब्लैकमेल था या टॉर्चर था, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए, ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एरिया की। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ किसकी? स्केलर ट्रायंगल की। स्केलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा था, बताइए क्या होता है? अगर मैं हीरोज फॉर्मूला लगाऊंगा तो, हीरोन्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है बताएंगे कोई? तब पड़ती है जब तीनों साइड इक्वल ना हो। समझ में आ रही बात? नहीं तो जबरदस्ती मत करने लगना, नहीं मैं तो यही लगाऊंगा या मैं यही लगाऊंगी। तभी लगाते हैं जब तीनों साइड ट्रायंगल का इक्वल ना हो। जैसे ये 5 दिया, ये 6 दिया, ये 7 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्म लगाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और एस क्या है हमारा? वेयर एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। लेकिन मैं बताता हूँ आपको एक दूसरा पॉइंट, वो ये है कि कोई भी ट्रायंगल को निकालने का जो एक्चुअल फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट बन के आया है, वो बन के आया रेक्टेंगल से। कैसे बन के आया? क्या किससे बन के आया है? रेक्टेंगल से। समझ रहे हो? एक्चुअली ट्रायंगल जैसा कुछ होता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? अरे बोलो, ट्रायंगल जैसा कोई डायग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब वो रेक्टेंगल को जब आधा आधा काटा जाता है ना बीच से, पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आपको काट के दिखाया ना स्टार्टिंग में, तो वो ट्रायंगल बन जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल पढ़ाते हैं फिर रेक्टेंगल बनाते हैं। लेकिन मैं
हमारे टीचर ने तो ऐसे ही पढ़ाया हमें, पहले रेक्टेंगल पढ़ाया फिर रेक्टेंगल। बोले कि सर किताब में तो पहले ट्रायंगल लिखा है, फिर आप पढ़ा रहे हो रेक्टेंगल से क्यों? तो बोले कि तुमको अब समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ से समझ में आया कि दो ट्रायंगल को जब हम जोड़ दें, फिर से अगर मैं ऐसे जोड़ दूंगा तो बन जाएगा ना रेक्टेंगल, हाँ या ना बोलो, बनेगा कि नहीं? Yes, sir. चलिए, ये बात तो खैर समझ गए। अब एक रेक्टेंगल का निकाल, अब जब पूरे रेक्टेंगल का निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, तो आधे का एरिया निकालने के लिए क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ या ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जब पूरे का रेक्टेंगल का निकालते तो बेस इंटू हाइट करते थे कि नहीं, हाँ या ना? या फिर एल इंटू बी बोलते थे, लेकिन ट्रायंगल के टर्म्स में हाइट बोलेंगे ना, ब्रेड्थ तो बोलेंगे नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ जाता ना। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? बेस, जब पूरे का बेस इंटू हाइट तो आधे का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई दिक्कत? यस और नो? अब देखना जरा, आप समझिएगा इस चीज में, अगर ट्रायंगल स्केलन हो तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। कोई दिक्कत? तो बेस कौन सा हो जाएगा? तो मुझे बताओ क्या क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस हाइट एच हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, जब स्केलर ट्रायंगल है तो क्या हाइट हमेशा इक्वल होगा या अलग अलग होगा? मुझे इतना बता दो। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर जो अलग अलग होगा ना? अलग अलग होगा। बहुत बढ़िया। अगर कोई प्राणी बोलता कि इक्वल होगा तो सही बता रहे, कांड हो जाता है आज, है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो यानी हर चीज़ के लिए अलग अलग हो जाए। यानी बेसिक चीज़ ये है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और स्केलर ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? बोलो, आगे चले। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इस दुनिया में जितनी भी ट्रायंगल बनाए गए वो स्केलर ट्रायंगल को स्टैंडर्ड में लेते हुए बनाए गए। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब उसी में क्या किया, कभी दो साइड को इक्वल कर दिया उन्होंने, कभी उन्होंने क्या किया, तीन साइड को इक्वल कर दिया, है ना, और उनका अलग अलग क्या कर दिया, नामकरण कर दिया या नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? इक्विलैटरल ट्रायंगल से, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। ठीक है, जैसे इन रेडियस बनाया गया, सरकम रेडियस बनाया गया, हाइट बनाया गया, नई नई चीज़ें इनके साथ क्या किया गया, बताया गया। तो जरा समझते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम समझते हैं और एक एक चीज़ करके हम देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होगा, हाँ जी, हाँ या ना, लेकिन जो आपको नहीं पता होगा वो मैं बताने वाला हूँ। पहली बात, कुछ चीज़ें जो आपको पता होगा, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है तो इसका मैं कोई साइड ले लूँ, साइड ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी बोलिए, यस और नो। एक बात तो हमको समझ में आ गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी। इसमें मुझे बताने में कोई ज़्यादा खुशी नहीं हो रही क्योंकि ये आपको पहले से पता है और इसको हमने ए मान लिया। ठीक है, साइड सारी, यानी ये देखो डिस्टर्बेंस, म्यूट कर लो अपने आप को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब मैं बोलूँगा कि मुझे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बताओ। अब आएगा मज़ा। एरिया ऑफ क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन ये निकालना कर दी, एक सेकेंड, बंद हो गया। हाँ हमारे आपसे पहले आए, पैकेट में दीजिए ना, हम घर ही ले जाएगा। पैकेट में रखिए, इसमें रखिए, मैं भूल जाऊँ। हाँ चलो देखते हैं, थोड़ा सा काम आ गया था। स्टार्ट करें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने के लिए डायरेक्ट मैं बोलूँगा कि निकालो तो ये आसान नहीं है। चलिए कुछ काम करना पड़ेगा। रेडी हैं आप लोग? हाँ या ना बोलो। चलिए, काम तो यही होता है जी कि यहाँ से क्या कीजिए, आप परपेंडिकुलर डालिए। बोलो, कोई दिक्कत?
चलो, कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझना जरूरी है इसके लिए, ट्रायंगल के लिए। वो ये है कि जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, हाँ या ना? व्हेन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल देन इट्स बाइसेक्ट्स द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या मैं लिखूं या आप समझ गए? फिर से बोल रहा हूं मैं कि इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये बन गया a/2 यानी हाफ ऑफ ए, और ये भी बन गया हाफ ऑफ ए। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से। नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? आप बताइए। अगर मैं इसको m मान लूं तो क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? देखो ये डायरेक्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, मैं आपको देखो मैं चाहता तो आपको बोल देता √3/4 a² होता है, बेटा रट लो, बट उससे मेरे को खुशी तो होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अगर टॉपर हूँ तो तुमको तो बनना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। तो तुमको टाइम पास वाला पढ़ाई तो करवाने वाला नहीं हूँ मैं, है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं? नहीं तो किताब पढ़े हैं 300 रुपये का, खरीद लो मार्केट में, डेरिवेशन तो मिलना नहीं, और वो मिलेगा NCERT 9th-10th में जो तुम करने वाले नहीं हो, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? और जो मैं 1999 की चीज़ें याद रख सकता हूँ तो मैं तो आपको करवा के छोड़ूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये a/2 अब मुझे बताओ, इन ट्राइंगल AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, आप मुझे बताओगे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें? बोलो हाँ या ना, लगा दें हाँ या ना? क्या होगा? AC² इज इक्वल टू AM² प्लस CM² या MC², हाँ या ना? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि AM है क्या? एक्चुअल में हाइट है, हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। ठीक है, AC² इज इक्वल टू H² प्लस MC²। ठीक है, AM² की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर ये H² है। MC² क्या है? a/2 का होल स्क्वायर है, हाँ या ना? और AC² क्या? a²। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से। नो। चलो No, अब sir. अपन क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो H² इक्वल टू क्या होगा? a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a² माइनस a²/4। और एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि व्हाट इज फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ द अपोजिट साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। हम लोग 10 सेकंड में बनाएंगे, बट इसके पहले जो मेहनत है वो हमको समझना जरूरी है। चलो ये 4 ले लिया, 4a² माइनस कितना? a², तो क्या आ गया? 3a²/4। किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। अब ये निकला मेरा क्या? H²। जब H² की वैल्यू ये है तो H की वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा हमको, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत? सर। इसका मतलब ये हो गया H इज इक्वल टू a√3। देखो इस किताब में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, मार्केट में कोई भी किताब खरीदोगे ना वो यही लिख के दे देंगे, लो भैया H इक्वल टू a√3/2 होता है। क्यों होता है ये नहीं बताएंगे वो, उनके पास इतना टाइम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको जानना है तो क्लास 10th में पढ़िए जाके, 8, 9, 10 का किताब निकालिए। और जो आपके पास भी टाइम नहीं है कि नहीं, ना बुक वाले के पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, तो मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पैसे एक्स्ट्रा भर दिए, है कि नहीं? चलिए ओके, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? बोलो यस और नो। नहीं बोलोगे तो हाफ है, बेस कितना है? बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है ना पूरा ट्रायंगल का a, और हाइट कितना है? a√3/2, हाँ या ना? नहीं बोलोगे? या √3a/2? अरे चलेगा ना? तुम लोग बोलोगे सर आप लिखे वहाँ a√3, यहाँ लिख रहे हो √3a, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? है √3a/2 कितना होगा? 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 4। और ये क्या आएगा? √3a²। तो इसी √3/4a²। समझ में आया बात? बोलो कैसे आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? हाँ जी,
Yes, sir. समझ आया ना? तो फाइनली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज व्हाट? √3/4 a²। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अगर मैं इसका पूछूंगा पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर कितना होगा? 3a होगा। कोई दिक्कत? पेरीमीटर कितना होगा इसका? 3a। नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप टाइम पास नहीं कर सकते, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लिखो इसको। आगे बढ़े, बोलो। यस, डन। चलो ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर क्या करने वाला है, आपके साथ एक मास्टर गेम खेलने वाला है। तैयार हैं आप लोग? हाँ या ना, बोलो। अरे Yes, sir. अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा। एग्जामिनर अब एक बड़ा मास्टर प्लान बनाने वाला है। वो क्या करने वाला है, इस चारों को मतलब तीनों साइड को मिला देगा, और ये जो सर्कल बनेगा इसको बोलेंगे सरकम सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। और कभी अब वो क्या करेगा, इसको भी मिला देगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? In circle. इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाला है। मैं इस ट्रायंगल को अलग से बनाऊँ या आप यहाँ पर ही बताऊँगा, थोड़ा समझ जाओगे आप जैसा आप कहो, क्योंकि आप मोबाइल पे देख रहे हो ना, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो बता दूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ना अपने पास। आप मुझे बताओगे कि ये जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से इन सर्कल के अंदर, क्या वो रेडियस इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ। इक्वल होगा ना सर? होगा सर, इक्वल वेरी होगा. गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन सरकम सर्कल के लिए रेडियस कौन होगा? ये वाला होगा, ये याद रखना। ये वाला जो होगा सरकम सर्कल के लिए रेडियस होगा, है कि नहीं? देखो जरा ध्यान से देखो, बुरी निगाहों से इसको, है कि नहीं? सरकम सर्कल, यानी सरकम मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। तो सरकम सर्कल के लिए रेडियस ये वाला होगा, और इन सर्कल के लिए रेडियस वो होगा जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर नहीं भी डालोगे तो जो भी होगा अंदर वाला जो पार्ट है वो इन सर्कल का, इन उसको हम बोलते हैं इन रेडियस बोलते हैं। इन सर्कल के लिए रेडियस को हम क्या बोलते हैं? इन रेडियस बोलते हैं। और सरकम सर्कल के लिए जो रेडियस होता है उसको सरकम रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सरकम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये दो पॉइंट है जो हमें समझना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो बात क्लियर है? चलिए इसको मैं लिख देता हूँ और हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए डिटेल में और हम जाएंगे सरकम सर्कल रेडियस के बारे में, लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, क्योंकि ये जब ज्योमेट्री का पार्ट आएगा तब हम देखेंगे, और बाकी अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। क्या हो जाता है इसको? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है? अब हम चलते हैं दूसरा वाला पार्ट,
जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बताने जैसा कुछ, ये तो सीधा सीधा है ना। अगर ये बेस है, ये हाइट है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत, एक तो एक तरीके से निकाला सकता। अगर इसको मैं P मान लूँ, इसको Q मान लूँ, इसको R मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो क्या आएगा बोलो जल्दी से, PQ प्लस QR प्लस PR। कोई दिक्कत। राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम चलता है, मतलब क्या होगा, PR स्क्वायर प्लस PQ प्लस, अरे यार इक्वल टू करना चाहिए, PR स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आवाज आ रही है ना सबको, बोलो ऑडिबल है कि नहीं है। आवाज आ रही है सबको, अरे बोलो, गीता विक्रम आवाज आ रही है, मैं ऑडिबल टू एवरीवन। अरे आवाज आ रही है, बोलो हाँ या ना। Every single day